अस्सलाम वालेकुम। अब तक की वीडियोस में हम एक बेस तो अपनी मिस्टिसिज्म की बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मिस्टिसिज्म को, तसव्वुफ को और सूफिया के तरीके को। इसको आप कोई हल्का टॉपिक मत समझिएगा। इसकी बुनियाद पर बड़े बड़े मज़ाहिब फॉर्म हुए, बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं जिन लोगों ने लाखों लोगों को मुतासर किया और अपने साथ अटैच किया और बड़े बड़े दुनिया में आप समझेंगे इनकलाब लेकर आए लोग। ये मेरे हाथ में पेन है और अगर मैं इस पेन का कैप निकाल दूं तो अभी ये पेन रहेगा। अगर मैं किसी तरह से इसकी ये बैक वाला कवर निकाल दूं, क्या ये अब पेन कहलाएगा? जी पेन कहलाएगा। और अगर मैं किसी तरह से इसकी रिफिल निकाल दूं तो क्या ये पेन कहलाएगा? जी ये फिर भी पेन कहलाएगा। हाँ, अगर ये लिखना छोड़ दे तो क्या ये पेन कहलाएगा? जी नहीं, अब ये पेन नहीं कहलाएगा। ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये कलम या पेन नहीं हो सकता अगर ये लिख नहीं रहा तो। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर, उन सब के साथ एक सिफ्त अटैच्ड है। अगर वो सिफ्त उनमें मौजूद ना हो, उनके वजूद का फिर कोई कोई मीनिंग उसका निकल के नहीं आता। कुर्सी है, अगर आप उस पर बैठ ना सकते हो तो फिर वो कुछ भी हो सकती है, कुर्सी नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया की तमाम चीजों के साथ, तमाम चीजें जो आप अपने अराउंड देखते हैं उन सब के साथ कोई ना कोई सिर्फ अटैच्ड है। यही हाल इंसान का भी। सूफिया सबसे पहला काम ये करते हैं, या मिस्टिसिज्म से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उन सब लोगों का जो पहला स्टेप होता है इस मिस्टिसिज्म की जर्नी का, वो ये होता है कि वो सबसे पहले अपने बारे में, अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में, अपने वजूद के बारे में जानते हैं। कोई इसको खुदी का नाम देता है, कोई इसको जौहर का नाम देता है, कोई इसको अपने असल का नाम देता है। या आप अपने असल को पहचाने। आपसे पिछली वीडियोस में मैं ये बात कर चुका हूं कि अपने असल को पहचानना इतना आसान काम नहीं है। आपके, मेरे और हम सब की आंखों के ऊपर बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं। बाज दफा वो पर्दा फेवरेटिज्म का होता है, बाज दफा वो पर्दा मटीरियलिस्टिक डिजायर्स का होता है। तो सबसे पहले तो अपने वजूद को इन तमाम चीजों से काटना होगा। वो तमाम चीजें जो अपने आप आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, पहले अपने आप को उससे काटना होगा। तब जाकर वो जर्नी शुरू होगी जिसमें आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर पाएंगे। सूफियों की दुनिया के एक बहुत बड़ी हस्ती जलालुद्दीन रूमी साहब, वो कहते हैं कि यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, आई वॉज अबाउट टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, नाउ आई एम अबाउट टू चेंज माई सेल्फ। कल तक मैं बहुत होशियार था, मुझे तो पूरी दुनिया को चेंज करने की फिक्र थी। इसको भी बदल दूं, उसको भी बदल दूं, ये चीज भी बदल दूं। आज जब थोड़ी सी अकल आई है, आज जब थोड़ा सा शऊर बेदार हुआ है, तो अब पता चल रहा है कि सबसे पहले तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये जो आपको आजकल के दौर में हजारों तरह की जहनी बीमारियां नजर आती हैं, इन जहनी बीमारियों की जो रूट कॉज है वो ये है कि आपका इनर सेल्फ कमजोर, किसी किस्म के रिफ्यूजल का, कहीं से रिजेक्ट हो जाने का, मुख्तलिफ तरह के खौफ। वो मुझे ये कह देगा, वो मेरे लिए ये कर देगा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये तमाम तरह के जो खौफ हैं ये सिर्फ इस वजह से हैं कि आपका इनर सेल्फ, जो कि आपका बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है, वो वीक है। दुनिया में जितने भी मजाहिब मिस्टिसिज्म की बुनियाद पे बने हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी, वैसे तो अगर आप इसमें आगे जाके मेरे साथ ही सफर करते हैं तो आपको पता चलेगा मजहब एक बिल्कुल अलग चीज है और ये मिस्टिसिज्म बिल्कुल एक अलग चीज है। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल एक अलग चीज है। लेकिन बहरहाल इस रास्ते पे जो लोग चलते हैं उनका पहला जो स्टेप होता है वो ये कि वो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं और अपने इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस तक का सफर करते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है ये समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि दुनिया से, वर्ल्डली डिजायर से, मटीरियलिस्टिक चीजों से, उनसे डिटैच होना पड़ेगा। उनसे अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। हर वो चीज जिसकी ख्वाहिश दिल में पैदा होती है, ये देखना पड़ेगा कि क्या उसका वाकई वो फायदा मेरे लिए है या नहीं। सबसे पहले तो इस चीज का फैसला करना पड़ेगा। यहाँ से इन तमाम चीजों को स्पेकुलेट करके आप सबसे पहले तो अपने आप को दुनिया में ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें उससे डिटैच करना शुरू करते हैं। ये एक मिस्टेक ये काम करता है, चीजों पर सवाल उठाता है। आम लोगों की तरह नहीं कि जी उठे, नाश्ता किया, एक पूरे दिन की रूटीन गुजारी, फिर रात को सो गए। बल्कि मिस्टेक इससे एक स्टेप और आगे जाता है। अपने आप को चीजों से डिटैच करने के बाद अब सिलसिला शुरू होता है अपने आप में झांकने का। यहाँ पे आप एक खामोश जगह पर कुछ वक्त गुजारते हैं। सबसे मुश्किल काम है ये। इस दुनिया में आपके अराउंड जितना शोर है, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर मूवी है शोर, बहुत पुरानी मूवी है। इसके अंदर एक आवाज से एक शख्स परेशान होता है और उस पूरी मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से वो उस आवाज से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो जो शोर है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो हमारे हर तरफ शोर है। सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करना है, अपने वजूद को काम डाउन करना है। ये समझना है कि भाई कुछ ना करना भी असल में काम है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल यूजलेस हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। कुछ ना करना भी एक काम है। थोड़ा सा टाइम तो खुद के लिए हो, इसमें आप बिल्कुल हर चीज से फ्री ऑफ माइंड के साथ, मेंटल पीस के साथ ही एक जगह बैठें और उसके बाद अपने आप को, अपने आप के ऊपर सोचना शुरू करें, स्पेकुलेट करें अपनी थॉट्स को। तो मिस्टेक सबसे पहले इस दुनिया से डिससेटिस्फेक्शन शो करता है। दूसरी बात ये कि फिर वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर बैठकर अपने थॉट्स को एनालाइज करता है। ये काम एक दिन में नहीं होता। इट टेक्स अ कपल ऑफ
मंथ्स एंड समटाइम्स ईयर्स, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप उस जर्नी के ऊपर महारत हासिल करता है। आप और मैं अगर आंखें बंद करके बैठ जाए ना, तो शुरू शुरू में तो हमें इरिटेशन होगी, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस बना ले, तो अब आप देखेंगे आंखें बंद करने पर बहुत सारे थॉट्स आते हैं जहन में। किसी के लिए गुस्सा आएगा, किसी के लिए मोहब्बत आएगी। उन चीजों को खोल खोल कर समझना, ये थॉट मेरे जहन में क्यों आ रहा है। ये स्पेकुलेशन करने के बाद अब वो सिलसिला शुरू होता है जिसमें आप अपने थॉट्स के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल करना शुरू करते हैं। लोग गुस्से में यहाँ तक भी होता है कि दूसरों को कत्ल कर देते हैं। क्यों कत्ल कर देते हैं? उसकी वजह यह है कि वो गुस्सा, वो जज्बात, वो इमोशन उनके जहन पर बहुत ज्यादा हावी है। और वो गुस्सा उनके जहन पर हावी इसलिए हुआ क्योंकि उनका अपना इनर सेल्फ कमजोर था। अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए करप्शन भी करते हैं, अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए, अपने बीवी बच्चों की डिजायर्स को पूरी करने के लिए 10 तरह के गलत काम भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका इनर सेल्फ कमजोर है। वो उनको झंझोड़ता नहीं है, वो उनको रोकता नहीं है, वो उनको समझाता नहीं है कि ये काम करना है और ये नहीं करना। यानी मुआशरे में हमारे आसपास बहुत सारे मसाइल की जो जड़ है वो ये है कि लोगों का इनर सेल्फ कमजोर है। अब आप उसको जमीर का नाम दें, आप उसको उनकी सोल का नाम दें, उनको उनके बीइंग का नाम दें, उनके जौहर का नाम दें, उनके असल का नाम दें, कुछ भी नाम दें, आपने अपने जहन में आने वाले थॉट्स के पैटर्न को समझना है। अपने थॉट्स के पैटर्न को समझने से आपको अपने बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। देखिए, मेरे बारे में कुछ बातें ऐसी हैं तो मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अपने बारे में नहीं जानता लेकिन लोग मेरे बारे में जानते हैं। बाज दफा कभी हाईलाइट कर देते हैं कि भाई तुम में ये खूबी है, कोई हाईलाइट कर देता है तुम में ये खामी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता लेकिन लोग जानते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर वो चीज़ है या नहीं। और कुछ बातें ऐसी हैं मेरे बारे में, और सिमिलरली आपके बारे में भी, तो ना लोग जानते हैं और ना आप जानते हैं। ये जो मुराकबा है, ये जो सेल्फ डिस्कवरी की साइकिल है, इसमें एक मिस्टेक अपने ख्यालात के पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद उन बातों को जानने की कोशिश करता है अपने बारे में जो वो नहीं जानता। ये इस वीडियो का निचोड़। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस किया है। अगली वीडियो में इसके बाद अगले स्टेप पे बात करेंगे।